नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेद पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो एसएससी CHSL 2020 वाले वो बच्चे जो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको ओरिजिनल 2018 और 2019 के पैसेज दिखाऊंगा और उसमें ये बताने और समझाने का प्रयास करूंगा कि वहाँ पे किस तरीके का कंटेंट आता है, किन गलतियों को आपको नहीं करना है, उसके अलावा आप किस तरीके से टाइपिंग अपनी क्वालिफाई कर सकते हैं, कौन कौन सी आपको मिस्टेक नहीं करनी है। तो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा और मोस्ट जो मतलब कॉमन मिस्टेक हैं जो लगभग हर एक स्टूडेंट कर देता है, उन गलतियों से आप कैसे बच सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये 2018 का देख पा रहे होंगे पैसेज, ये CHSL 2018 फर्स्ट शिफ्ट का पैसेज है, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें देखनी है और ये मैं आपको क्यों समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता है। आप पहले इस पूरे पैसेज को देखो, क्या इसमें आपको कोई भी न्यूमेरिक जो कीज़ हैं वो नज़र आ रही हैं? तो एक भी न्यूमेरिक कीज़ नहीं है यहाँ पे। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको न्यूमेरिक कीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर वहाँ पे न्यूमेरिक कीज़ आएगी भी तो सन के फॉर्म में पूछ ली जाएगी, जैसे 1972, 1973 या मतलब नॉर्मली आएगा, एक दो अगर आएंगी तो आएंगी, अदरवाइज़ आपकी न्यूमेरिक कीज़ नहीं आती है। उसके अलावा अब आप इस पैसेज को देखो, क्या कोई भी आपको स्पेशल कैरेक्टर इसमें दिख रहा है? एक भी स्पेशल कैरेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो स्पेशल कैरेक्टर आपके बहुत ही नाम मात्र के होते हैं। जो कंटेंट है वो फ्लो में होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को ये क्वेश्चन रहता है कि लाइन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो कंटेंट है पूरा वो फ्लो में दिया हुआ है, आपको लाइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको लाइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप टू द पॉइंट इस पैसेज को टाइप कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट किया गया है वैसे स्टार्ट करेंगे और टाइप करते रहेंगे तो आपको कहीं पे भी आपको इंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वहाँ पे इंटर आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इंटर यूज़ करेंगे तो फिर आपके जो एक लाइन है वो आपकी कंप्लीट मिस हो जाएगी और उसके बाद आपका जो स्पेस है वो काम करना बंद कर देगा लास्ट में, ठीक है। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको इंटर जो है वो दबाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप फ्लो में सारा कंटेंट होता है और फ्लो में ही आपको टाइप करना है। उसके अलावा कुछ जो कॉमन मिस्टेक जो हर एक स्टूडेंट कर सकता है उस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। जैसे आपको इधर से भी और इधर से भी देखना है कि कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है, वर्ड या लेटर जो रिपीट कर रहा हो दोनों में, और वहाँ पे जहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है उसको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं और यही रीज़न होता है कि आपकी एक लाइन मिस हो जाती है। अब हो सकता है कि पूरा वर्ड ना आपका रिपीट हो सकता है कुछ लेटर आपके रिपीट हो। जैसे यहाँ पे देखो, आप कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, आप देयर और दीज लिखा हुआ है तो टी से स्टार्ट हो रहा है, तो इस पर आपको TH दोनों में काम आना है, तो इस पे ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है क्योंकि वहाँ पे दिमाग भी काम आपका उतना नहीं करता है, ठीक है। ऐसे आप देखो सेवरल और स्ट्रॉन्गर, ठीक है। इस तरीके से आपको पीछे भी देखना है, पीछे मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, ठीक है। तरीके से आपको इस चीज़ को पीछे भी देखना है कि कोई ऐसा वर्ड या लेटर दो बार तो मतलब जैसे इस लाइन में भी वही लिखा और इस लाइन में वही लिखा, तो वहाँ पे आपको बहुत ध्यान से टाइप करने की ज़रूरत है। सबसे ज़रूरी क्या है, अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कंटेंट वहाँ पे सिंपल ही आता है। बस आपको करना क्या होगा, आप जो ये कंटेंट है, जो इस तरीके का कंटेंट है, इसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जिस तरीके का कंटेंट वहाँ पे आता है उस तरीके के कंटेंट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा ऑनलाइन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है। ज़्यादातर जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो हार्ड कॉपी पे करनी है। हार्ड कॉपी का मतलब आपको कंटेंट को सामने रख के उसे ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 3 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें 2 से ढाई घंटे आप ऑफलाइन को दीजिए। ऑफलाइन जितना आप टाइप करेंगे उतना ही ऑनलाइन आपकी स्पीड निकलेगी। जो आप अपनी एक्यूरेसी बनाएंगे, जो स्पीड मेंटेन करेंगे, वो आप ऑफलाइन में ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अपने फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। जब आप किसी भी जो भी सेलेक्ट हुआ है बंदा, उससे आप बात करके देख लो, वो आपको यही बताएगा।
तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको CHSL CGL के अभी तक जितने भी पैसेज आपके आ चुके हैं 100+ प्रीवियस पैसेज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इसमें। उसके अलावा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराऊंगा ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए। उसके अलावा ढेर सारे वीडियोस कि आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है, कैसे आप टाइपिंग सीख सकते हैं, कैसे एक्यूरेसी बढ़ाएंगे अपनी, कैसे स्पीड बढ़ाएंगे, तो वो सारा कुछ मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा। और इस कोर्स की जो कॉस्ट है वो इतनी कम हमने रखी है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो ये तो था 2018 का पैसेज। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ 2019 के कुछ पैसेज। और कंटेंट पे आप ध्यान देना कि कंटेंट किस तरीके का आ रहा है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंटेंट आपका नहीं आता है, तो यही चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। तो चलिए अब देख लेते हैं 2019 के पैसेज। आपका 2019 का पैसेज, ठीक है। अब आप इस पैसेज को ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको न्यूमेरिक कीज़ और स्पेशल कैरेक्टर बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। बस आपको जो गलती नहीं करनी है वो किस पॉइंट पे नहीं करनी है, जैसे जहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे एस से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी जो दूसरी लाइन है उसमें भी एस से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं पे जो मिस्टेक होगी वो यहीं पे होगी, ठीक है। उसके अलावा पीछे से भी इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कंटेंट जो है वो काफ़ी आपका सिंपल है, मतलब कंटेंट इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपका नहीं है, आप लोग खुद देख पा रहे होंगे। उसके अलावा एक और पैसेज मैं आपको दिखा देता हूँ। पैसेज आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें भी आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो है वो नहीं मिलेगा। न्यूमेरिक अगर कीज़ की बात करें तो एक यहाँ पे 150 लिखा हुआ है, यहाँ पे 100 है, ठीक है, 1 है, तो नॉर्मली आपका यूज़ हुआ है। बाकी जो कंटेंट है वो आपका सिंपल है। तो अगर आपको टाइपिंग क्वालिफाई करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना क्या है, ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है। आज आप मेरी बात मान लो या 4 दिन बाद आपको बात माननी पड़ेगी, मानना तो पड़ेगा आपको। अगर आपको टाइपिंग क्वालिफाई करना है तो टाइपिंग क्वालिफाई करने का मूल मंत्र क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले जो अपना एक्यूरेसी बनानी है, जो स्पीड बनानी है, वो उसके लिए आपको एक कीबोर्ड का यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले जब आपकी स्पीड बन जाएगी उसके बाद आप कीबोर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपकी एक्यूरेसी मतलब नहीं बन रही है, जैसे अगर 92 की है, 90 है, तो जाहिर सी बात है आपका जो बेसिक मतलब जितनी भी कीज़ हैं उन पे अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो सबसे पहले जो आपकी बेसिक कीज़ हैं A से Z तक आप अल्फ़ाबेट जो है उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आपको हार्ड कॉपी है, मतलब कंटेंट को सामने रख के आपको टाइप करना है। और जब भी आप कंटेंट को सामने रख के टाइप करेंगे तो आपकी जो नज़र होगी वो कंटेंट पे होगी, ना ही आपके कीबोर्ड पे होगी और ना ही कंप्यूटर स्क्रीन पे होगी। और एक वर्ड को एक बार में ही पढ़ने का प्रयास करिए। इससे क्या है कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। और शुरुआत में आपको स्पीड पे फोकस नहीं करना है, शुरुआत में आपको किस पे फोकस करना है, एक्यूरेसी पे। आप बस ये सोचो भले स्पीड 10 की है लेकिन मुझे 100% एक्यूरेसी के साथ मारना है। और फिर डेली का अपना फीडबैक देखो ऑनलाइन के मोड में, कि जो आप ऑफलाइन मेहनत कर रहे हैं फिर ऑनलाइन आप आधे घंटे जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसके लिए आप ढेर सारे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। SSC के जो फॉर्मेट पे सॉफ्टवेयर आता है वो सोनी टाइपिंग ट्यूटर है, ठीक है। तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बस ये चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ करो कि ऑफलाइन जितनी आप मेहनत कर रहे हो क्या ऑनलाइन में उसका इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली टाइपिंग क्वालिफाई हो जाएगा। और कुछ स्टूडेंट ये भी पूछना चाहते हैं कि सर अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ, हमने प्रैक्टिस नहीं की है, तो क्या हम टाइपिंग क्वालिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखिए आप टाइपिंग बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए टाइम कोई बहुत बड़ा बाउंडेशन नहीं है और इतना कम भी टाइम नहीं है कि आप कर ना पाओ। सारा कुछ आपके डेडिकेशन पे ही डिपेंड करता है। अगर ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। तो बस आपको ठानना पड़ेगा और जो काम करना है वो बेसिक पे काम करना है। पहले अपना बेसिक बहुत अच्छे तरीके से आपको मजबूत करना है, उसके बाद ज़्यादा ज़्यादा जो ऑफलाइन है उसकी प्रैक्टिस करनी है। और आधे घंटे मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ आपको ऑनलाइन करना है, आप इजीली टाइपिंग क्वालिफाई कर सकते हैं। बस जो कंटेंट वहाँ पे है, जैसा कंटेंट आता है उस तरीके के कंटेंट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाना है। तो इसके लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।